लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतारामाभ्यां नमः। भगवान श्री राम के चरित्र के विषय में जिन जिन लोगों ने भगवान श्री राम के चरित्र का अवगाहन किया वे अमर हो गए। कहते हैं कि महादेव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, तो अमर कथा कुछ और नहीं, वह राम कथा ही थी। शरीर नाशवान है और आत्मा अजर अमर है। भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता का रसास्वादन करने वाले लोग ये बात समझ सकते हैं कि भगवत रसिकों को जो प्राप्त है उससे अनुपम कोई भी धन नहीं है। मीराबाई जी कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवै, दिन दिन बढ़त सवायो। इसी तरह से जो राम रत्न रूपी राम रसायन है, हनुमान जी की कृपा से जो राम रसायन जिनको मिल पाता है, प्राप्त हो पाता है, वे धन्य होते हैं। मूर्खों में तो राम जी में भी कमियां नजर आती हैं। अब हमारे पूर्वजों ने जिन श्री सीता रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी महाराज को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, ऐसे भगवान श्री राम में आज के कई महापुरुष हैं जो पता नहीं क्या से क्या कमियां ढूंढते हैं। इन्हीं बातों को लक्ष्यीकृत करके मैं आज श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ सुंदर कांड के कुछ दृष्टांतों के बारे में कुछ कहने की सामर्थ्य रख रहा हूँ, कहने का प्रयास कर रहा हूँ। इतने निर्मल, इतने निश्चल स्वभाव के दर्शन हमको इन भावों में होते हैं। सुंदर कांड के प्रसंग में जब हम पढ़ते हैं तो सुंदर कांड में जैसे बहुधा लोग देखो जाने क्या क्या कहते हैं, विभीषण जी के बारे में कहते हैं। विभीषण के लिए हिंदी में कहावत बना दी, घर का भेदी लंका ढाहे। लेकिन संस्कृत में ऐसा कहीं कथन नहीं मिलेगा, न तो वाल्मीकि ने ऐसा कहा और न ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा कहा। ऐसा कहने वाले लोग बहुतेरे कौन हैं जो जिनको विदित नहीं है, जो बेमतलब में एक दूसरे के दोष का दर्शन करना ही अपना स्वभाव समझते हैं। तो ऐसे लोगों ने श्री रामचंद्र जी के भी चरित्र में दोष दर्शन किया, तो वे विभीषण जी को क्या कहेंगे। विभीषण जी महान संत हैं जो चिरंजीवी भी हैं और प्रातः स्मरणीय भी हैं। बहुधा लोग विभीषण जी के नाम को लेकर के ही अपने संतुलित नियमित जीवन के कार्यों को करते हैं। 7 चिरंजीवियों में विभीषण जी का भी नाम लेते हैं। तो आगे की बात कहते हैं, जब दशानन रावण ने विभीषण जी को लात मार करके चरण प्रहार के द्वारा उनको भेजा है, इससे पूर्व के दृष्टांत को थोड़ा सा देखते हैं। जब सबसे पहले हनुमान जी उनसे आकर के मिलते हैं और वे बड़े विनम्र भाव से कहते हैं, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता।
बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिल सकते। हे हनुमान जी, आप सत्पुरुष हैं, संत हैं, और भगवान श्री राम की ही कृपा है जिसके कारण से आप मेरे को मिले आकर के हैं। तो इतना निश्चल स्वभाव यहीं से देखने को मिलता है। उसके बाद में रावण कितना अनाचारी अत्याचारी है, लोग उसका पक्ष लेते हैं, विद्वान कहते हैं। हो सकता है विद्वान वर्णन भी किया है कई महापुरुषों ने उनकी विद्या का, विद्वत्ता का, परंतु मैं कैसे कह दूं, जो आदमी या जो व्यक्ति अनाचार में हमेशा संलिप्त रहता हो, नाग कन्या हो, यक्ष कन्या हो, राक्षस कन्या हो, कोई हो, भोग लिप्सा में ही जिसका मन हमेशा लगा रहता हो, क्या विद्या यही सिखाती है? इसे विद्वान कहेंगे? किस श्रेणी में रखेंगे? अब क्या समझा जाए, कैसे कैसे लोग हैं। तो उस रावण को समझाने का विभीषण ने कितना प्रयास किया। भाई हमको नहीं पसंद है, नहीं हमको अच्छा लगता है कि किसी की पत्नी परदारा का हरण हमारा बड़ा भाई कर लाए और हम उसको समझा रहे हैं। कितना साहस होगा, पूरे साहस से उन्होंने समझाया। और फिर जब चरण का प्रहार किया तब भी कहते हैं, तात जो वो चरण के प्रहार करने के बाद में तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। तुमने पिता के सरिस, तुम बड़े भाई हो, बड़े भाई होने के कारण मैं आपको पिता समान समझता हूँ, और तुमने भले ही मुझे पिता की तरह मारा है, लेकिन मैं फिर पुनः आपसे कहता हूँ कि हे नाथ, राम का अनुसरण करने पर, राम जी की ही शरण लेने पर, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, हे नाथ तुम्हारा हित है। और अनंतो गत्वा, जब वो रावण नहीं मानता है और विभीषण जी रास्ते में मार्ग में सोचते चले आते हैं, जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूँ तेई, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हों इन नयनन हब जाए। उन चरण कमलों को मैं देखूंगा जो भरत के हृदय में हमेशा बसे रहते हैं, जिनके चरण कमलों को पढ़ने पर ऐसी खड़ाऊं पवित्र जो समझ करके खड़ाऊं की पद चापों की भी जो पूजा करते हैं भरत हमेशा, जो भगवान शिव के द्वारा भी प्रणम्य है। भगवान शिव भी ऐसा कहते हैं, कई जगह वर्णन मिलता है कि जैसे तुलसीदास जी ही लिखे हैं कि राम राम तब सुमिरन लागे, जाने उमा जगतपति जागे। भगवान शिव भी बड़े प्रसन्न होते हैं। कोई बेल पत्र चढ़ाता है, साथ में भगवान श्री राम का नाम सुना देता है तो भगवान अनन्य प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि एक जगह तो वर्णन ऐसा भी मिलता है कि उस भक्त को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा महादेव का वचन है। तो ऐसे शरणागत वत्सल जो भगवान श्री राम की भी प्रतिज्ञा है कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार भी, सकृत माने एक बार भी, प्रपन्न होकर, दुखी होकर के, तवास्मीति च याचते, मैं तुम्हारा हूँ राम या मैं तुम्हारा हूँ गोविंद, ऐसा जो कह देता है, तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ, निर्भय कर देता हूँ। दाम ये तद व्रतम, ये मेरा व्रत है। भगवान राम ने ये श्लोक मिलेगा आपको वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में, तो वहाँ की प्रतिज्ञा है। और जब आते हैं, बहुत लंबा प्रसंग न प्रस्तुत करते हुए छोटी बात में कहना चाहता हूँ। विभीषण जी जब आते हैं तो भगवान श्री राम को देखते हैं तो ये दृश्य तो बहुत ही सुंदर सुंदर कांड में वर्णित है। सादरते ही आगे करी वानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। उनको विभीषण जी को आगे करके, भगवान राम ने कहा था आदर सहित लाना है, तो आदर सहित आगे करके वानर और चले, कहाँ चले? जहाँ रघुपति करुणा निधान भगवान श्री राम हैं। चले जहाँ रघुपति करुणा कर, दूरी ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान
और उन दोनों भाइयों को जो स्फटिक शिला पर बैठे हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सहित, तो उन दोनों भाइयों को दूर से देखा। दूरी ही ते देखे दो भ्राता, तो ऐसे वे दोनों भ्राता हैं जो नयनानंद दान के दाता, नयन माने आंखों को आनंद देने वाले दान के दाता हैं। दाता जैसे लगते हैं, नयन आंखों को आनंद देने वाले, नयनानंद दान। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसको देखो और देखते ही रह जाओ, इतना सुंदर, देखी नहीं ऐसी सुंदरता ही, नयनानंद दान के दाता। तो बहुरी, अब क्या हुआ, विभीषण जी की क्या गति हुई उस समय। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहो ठटुकी एक टक पल रोकी। एक टक रुक के निहारते रह गए, रहो ठटुकी एक टक पल रोकी। भगवान राम का एक छवि चित्र तुलसीदास जी ने हम लोगों के ऊपर कृपा करते हुए बना करके दिया है। रहो ठटुकी एक टक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भयमोचन। जो उनके आगे प्रणत हो जाए उसका भय ही नष्ट कर देते हैं, कोई निर्भय कर देते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम, ये बात तो कही ही है। प्रणत भयमोचन, सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। उनके आनंद, उनके मुख पर सहस्त्रों कामदेव ने उछावर हैं। आनन अमित मदन मन मोहा। जब ऐसी छवि देखी विभीषण जी ने राम जी की, तो लुटे से लुटे रह गए। आनन अमित मदन मन मोहा, तो नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, अपना परिचय देते हुए बोले, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जनम सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। जैसे उल्लू को अंधेरे पर प्रेम होता है, अंधेरे से प्रेम होता है, ऐसे हम तमोगुणी हैं रघुनाथ। यथा उल्लू कहीं तम पर नेहा। श्री राम जय जय राम, सांब सदा शिव सीताराम। श्रवण सुजसु सुनियायहूँ, इन श्रवणों से, इन कानों से मैं आपका सुयस सुन करके आया हूँ। श्रवण सुजसु सुनियायहूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, शरण में आए को सुख देने वाले हे रघुनाथ। तो इस तरह से इतनी विनम्रता, ऐसे राम जी भी शरणागत वत्सल हैं। हनुमान जी पहले कह चुके हैं शरणागत वत्सल भगवाना। तो ऐसे शरणार्थी को शरण देने भगवान श्री राम की मर्यादाओं का था नहीं है। और आज के लोक में लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है, अध्ययन करना बंद कर दिया है। कपोल कल्पित कथाएं कहने के लोग आदि या शौकीन हो गए हैं। इस कारण से शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। इस कारण से भगवान राम में भी दोष दर्शन इत्यादि करने वाले लोग हैं। तो इन चीज़ों को, इन बातों को समाज में आना चाहिए और वास्तव में निर्मल सहृदय इस तरह का प्रेम जो भगवान राम का है समाज में। आप जहाँ भी देखिए, जिस तरह से देखिए भगवान श्री राम को, जो हमारे महापुरुषों ने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा था, और आज हम इतने, जिन महापुरुषों ने हमें भाषा दी, जिन महापुरुषों ने हमको बोलना सिखाया, जिन महापुरुषों ने हमें वर्ण से, शब्द से वाक्य और वाक्य से इतना सारा ज्ञान दिया, उन सारी तो संपत्ति हम ले रहे हैं। और
जो बातें बहुमूल्य हैं उनमें हम अपना तर्क, अपनी बुद्धि लगा करके अपना आज हम बड़े बुद्धिमान बनते जा रहे हैं। तो महापुरुषों का, सत्पुरुषों का, अपने पूर्वजों का अपमान न करें। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ सभी को श्री राम नवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नमो नमः। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।